यूं तो दुनिया भर में सयाहत के बेशुमार पुरकशिश मकामात मौजूद हैं, लेकिन श्रीलंका के बुलंद और दुश्वार गुजार पहाड़ी पर मौजूद एक सयाहती मकाम जिसे कोहे आदम के नाम से पुकारा जाता है, तारीखी एतबार से दुनिया का मुनफरिद तरीन मकाम है। 7,300 फुट बुलंद ये चोटी श्रीलंका की दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के जिला रत्नापुर में वाक़े इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शपा के मकाम तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते में कई आरामगाहें बनाई गई हैं। अक्सर ज़ायरीन ये सफ़र रात के वक्त करते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फजर और तुलुए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुतमत के पैरोकार तुलुए आफ्ताब के वक्त साधु साधु का विर्द करते हैं। इस पहाड़ी चोटी पर एक पांव का निशान है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शपा से मंसूब किया जाता है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ी को कोहे आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस चोटी में एक गड्ढा बना हुआ है जो 5 फुट 7 इंच लंबा और 2 फुट 7 इंच चौड़ा है। इस गड्ढे में दाएं पांव का नक्श है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि 35 फुट लगाया गया है। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्शा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुत मत के मुताबिक ये निशान बुधा के पांव का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवाजी का है। आज के जदीद मवासलाती दौर में भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 4 घंटे की पैदल मसाफत तय करनी पड़ती है। मकामी जबान में इस पहाड़ी को श्रीपाडा कहा जाता है और अंग्रेज इसे आदम पेक कहते हैं। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। इस पहाड़ी को सरनदीप भी कहा जाता है। ज़ायरीन और सयाहों को यहाँ तक पहुँचने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आजम और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम तक रसाई के लिए ज़ायर जिस रास्ते से गुजरकर सरनदीप तक पहुंचता है, इसी रास्ते में ऐसे खुशनुमा दरख्त मिलते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। पहाड़ी सुर्ख गुलाब का फूल भी मिलता है, जिसका फूल हथेली के बराबर होता है। इस पहाड़ के जरिए कदम मुबारक तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं और दूसरे को मम्मा का रास्ता हजरत हवा अलैहिस्सलाम का रास्ता कहते हैं। मम्मा का रास्ता आसान है। इस खतरनाक ढलवान रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ तराश कर सीढ़ियां खुदवाई गई हैं। चश्मे से 7 मील के फासले पर गारे खिजर है। ये गार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पांव का नक्श बताया जाता है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। 7,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असल चोटी नजर आती है। इसके बाद चढ़ाई इस तरह की है कि नीचे ना देखें और संभल कर कदम रखें। इसके बाद एक जीना आता है जो 40 फुट ऊंचा है। यहाँ जमीन और समंदर का नज़ारा काबिले दीद है। इसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है, जिसको जबले सरनदीप कहते हैं। बुद्ध मजहब की सबसे पुरानी किताब मावंस में भी इसका जिक्र मिलता है। आज के दौर में कोहे आदम तक रसाई इब्ने बतूता के ज़माने की निस्बत इतनी मुश्किल नहीं, ताहम फिर भी ये सफ़र खासा कठिन और दुश्वार गुजार है। सयाहों और ज़ायरीन की सहूलत के लिए सुलूकदार पहाड़ियों पर सीढ़ियां बना दी गई हैं। रास्ते में रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी है। फिर भी ये सफ़र आसान नहीं है। खास तौर पर कोहे आदम के करीब अब भी कमज़ोर दिल अफराद हिम्मत हार जाते हैं। सरनदीप में वाक़ई ये नक्श किसका है, इस बहस में जाए बगैर ये जगह कुदरती हुस्न और बदलते मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले अफराद के लिए खुसूसी कशिश रखती है। जिंदगी, सेहत और वसाइल अगर इजाज़त दें तो श्रीलंका की इस पहाड़ी तक का सफ़र
یقینی اعتبار سے کسی بھی انسان کے لیے ایک یادگار اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی کوہ آدم کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔